हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, परीक्षा नज़दीक आते जा रहे हैं। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान यूपी बोर्ड एग्जाम 2023। और बच्चों इसमें हम लोग मुख्य डेरिवेशन की बात करेंगे। तो आज हम लोग डेरिवेशन उठा रहे हैं, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो बच्चों इसमें ये डेरिवेशन को देखिए करते हैं कैसे होगा। ये यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 2023 के जो है दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, समांतर प्लेट यानी ये किस तरीके से होगा। जैसे दो प्लेट हैं, एक प्लेट इस तरीके से हमने लिया ऐसे, और दूसरी प्लेट हमने ये ले लिया इस तरीके से बच्चों। तो बच्चों ये दोनों प्लेट जो होती है बराबर आकृति की होती है, बराबर क्षेत्रफल के होते हैं, सब एक समान होते हैं, यानी एक समान होते हैं। यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा बच्चों, इसका क्षेत्रफल a है और इसके बीच की जो दूरी है बच्चों वो है d। तो बच्चों इसको जो है किसी यहां से हमने इसको जो है कोई आवेश दिया, इसको हमने प्लस आवेश दे दिया, जिसके कारण इस पर प्लस जो है चार्ज आ गया, प्लस इस तरीके से इस पर प्लस आवेश आ गया इस तरीके से। और बच्चों प्रेरण के द्वारा इस पर इस प्लेट को बच्चों हम लोग x मान लेते हैं और इस प्लेट को हम लोग y मान लेते हैं। तो y प्लेट पर जो है इसके कारण इसके भीतरी तल पर ऋण आवेश आ गया, इस पर भीतरी तल पर ऋण आवेश आ गया इस तरीके से। और बच्चों इधर जो है इसके पॉजिटिव जो है यहाँ पर प्लस चिन्ह आएंगे, परंतु इसको हमने जो है पृथ्वी के भू संपर्क से जोड़ दिया, यानी पृथ्वी से इसको जोड़ दिया, जिसके कारण इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको निरावेशित कर देंगे, तो इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। अब दोनों पर विपरीत और बराबर चार्ज है। अच्छा, तो बच्चों इसमें वैद्युत क्षेत्र होगा एक अप्लाई, जो इधर से इधर की ओर होगा। ये बच्चों होगा आपका E, ये आपका E होगा, ये आपका E होगा इस तरीके से बच्चों। तो ये हमारी जो दोनों प्लेट हैं ये समांतर प्लेट हैं और जो है एक दूसरे से अल्प दूरी यानी d दूरी पर स्थित हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग साथ ही साथ इसमें लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं माना x व y दो समांतर प्लेट हैं, जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल, ऐसे लिखें, प्रत्येक का क्षेत्रफल a है, प्रत्येक का क्षेत्रफल a है तथा यह एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं बच्चों। तो ये दोनों बातें हमने लिख लिया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं बच्चों, ये d दूरी पर स्थित है और बच्चों इस प्लेट के बीच में इस समय वायु है, मान लेते हैं यहाँ पर वायु है, या कोई परावैद्युत भी हम लोग इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो चाहे परावैद्युत मानकर कर लीजिए, चाहे आप वायु मानकर कर लीजिए। तो हम यहाँ पर जो है वायु मान लेते हैं, वायु या परावैद्युत मान लेते हैं। चलिए परावैद्युत, तो इसमें जो है परावैद्युत के है, ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं आगे, यहाँ पर हम लोग लिखें कि प्लेट x को प्लस q आवेश दिया गया
तथा प्रेरण के द्वारा प्लेट y के भीतरी तल पर माइनस q आवेश आ गया, q आवेश है, ऐसे लिखें। तथा प्लेट y के बाहरी तल, बच्चों बाहरी तल मतलब ये बाहरी तल पर प्लस q आवेश आता है, परंतु प्लेट y पृथ्वी के संपर्क में है, ऐसे भी लिख सकते हैं, पृथ्वी के सापेक्ष, लिख लेते हैं, पृथ्वी के सापेक्ष है। अतः पृथ्वी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन प्लस q आवेश को निरावेशित कर देते हैं, निरावेशित कर देते हैं, जिसके कारण दोनों प्लेट x तथा y पर समान व विपरीत आवेश होता है। तो बच्चों आपको इतना लिखना पड़ेगा, तभी नंबर अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर बच्चों समान आवेश हैं परंतु विपरीत आवेश हैं। अब बच्चों हमको इसकी संधारिता के लिए, मतलब किसी समांतर प्लेट संधारिता की धारिता के लिए सूत्र प्राप्त करना है। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि C बराबर Q/V होता है, यानी किसी संधारित्र की धारिता ये इतनी होती है। तो यहाँ पर हमको जो C निकालना है बच्चों, तो ये बिना V को ज्ञात किए नहीं निकाल सकते, यानी यहाँ पर हमको विभवांतर ज्ञात करना होगा। जो Q प्लस आवेश है ये है आपका, तो ये आवेश इस पर मौजूद है बच्चों, इसको हम लोग पृष्ठ आवेश घनत्व भी कहेंगे। तो यहाँ पर हमको V निकालना है, तो V कैसे निकालेंगे बच्चों, तो आप बच्चों इतना नोट कर लीजिए, यहाँ पर नोट कर लें। अब इसमें आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग, तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देखिए लिखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दोनों प्लेटों, यहाँ पर लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों तीव्रता यहाँ पर E, अगर मैं यहाँ पर वायु रखता तो यहाँ पर E0 लिख सकता था। तो E बराबर बच्चों ये हो जाएगा σ/ε0, K/ε0 कर लेंगे यहाँ पर K जो बच्चों है ये हमने रखा परावैद्युत के लिए। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दें कि हमारे पास एक सूत्र और आता है सिग्मा बराबर, तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लें। यहाँ पर लिखें चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q/A, बच्चों ये होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि सिग्मा पृष्ठ आवेश
घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो बच्चों जो पृष्ठ आवेश घनत्व है ये क्या होता है कि अगर q कूलाम का आवेश किसी क्षेत्रफल पर जो है कि समान रूप से अगर वितरित हो तो उस पृष्ठ पर एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होगा हम उसको पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ये पिछले डेरिवेशन या पिछले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा गॉस प्रमेय में, ये वहां पर आप देख पाएंगे, वहां से लिया गया है। यानी सिग्मा बराबर होता है Q/A, यानी कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये इसमें काम करेगा। अब बच्चों यहां से इसको समीकरण 2 कर लें और यहां पर हम इस सिग्मा का मान इसमें रखें तो देखिए क्या हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख लें कि सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये E बराबर सिग्मा का मान ऊपर रखें तो ये आपका सिग्मा बराबर Q/A, तो यानी Q/ और ये हो जाएगा KA/0, ये इतना निकल कर आएगा। फाइनली हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा ये। तो बच्चों यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, यानी समीकरण नंबर 3। तो बच्चों आप इसको एक नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको मिटा रहा हूं जगह के लिए, तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं। हाँ ये मिटा देते हैं। हाँ देखिए बच्चों, तो बच्चों अब हमारा वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ये तो निकल गया, मगर हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमें ज्ञात करना है भी ज्ञात करना है, यानी विभवांतर। तो यहाँ पर हमें भी ज्ञात करना है। उसके लिए बच्चों एक सूत्र और होता है कि E बराबर -dV/dr। बच्चों ये जो होता है इसको कहते हैं विभव प्रवणता, यानी जो आपका इतना जो चीज होता है इसको कहते हैं विभव प्रवणता। ये भी आपको पिछले चैप्टर से मिलेगा। तो जो विभव प्रवणता होता है यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है, तो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये इस फार्मूले से यहाँ से रखा गया। तो बच्चों इसको ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन दिशा को बता रहा है, चूंकि दिशा के लिए इंडिकेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें केवल परिमाण लेना है और हम लोग इस dB और dr को रिप्लेस कर दें केवल v और d से। बच्चों यहाँ पर देखिए जो r है, परंतु हमने जो लिया है यहाँ पर ये दूरी क्या है d में, तो हम लोग इसको अगर रिप्लेस करें तो E बराबर V/d हो जाएगा और E/v/d हो जाएगा E बराबर। तो इससे विभव निकाल लेते हैं, यानी विभवांतर ये हो जाएगा E/d। तो एक फार्मूला हमारा ये हो गया 4th समीकरण से। अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो E का मान है इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा V बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ से E का मान रखें तो देखिए ये हो जाएगा QD, यानी इसमें रखेंगे तो मैं ऐसे रख देता हूँ, चलिए Q/K/A/0 ये हो गया और इंटू D हो गया। तो यहाँ पर ये इसमें गुणा हो जाएगा तो V बराबर हो जाएगा QD/K/A/0, ये हो गया बच्चों। अब बच्चों देखिए किसी संधारित्र की जो धारिता होती है उसका फार्मूला ये है, चूंकि हम लोग पहले ही लिखे हैं इसको, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V। तो ये समीकरण हम इसको मान लेते हैं 5वां। तो इस समीकरण 5 में इस V का मान रखते हैं, या इसको मान लेते हैं समीकरण 5 और इसको 6 मान लेते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे लिखते हैं बच्चों समीकरण 5 से V का मान
v का मान समीकरण 6 में रखने पर, 6 में रखने पर, तो बच्चों यहां पर हम लोग रखते हैं, मैं इसको भी मिटा रहा हूं। तो यहां पर रखते हैं बच्चों, देखिए क्या आता है ये c बराबर, तो इसमें v का मान रखना है, तो v यहां पर नीचे है, तो ये हो जाएगा बच्चों q, यहां पर हो जाएगा क्यू डी अपॉन, यानी ये है यहां पर क्यू डी, सॉरी ये क्यू तो ऊपर है ही है, एक मिनट, ये क्यू तो का ऊपर है, तो ये क्यू और भी का मान रखना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा क्यू और क्यू डी अपॉन ये हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों देखिए क्यू से क्यू कट जाएगा और ये जो पूरा पद है ये ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे कर दूं, ये यहीं कर देता हूँ, ये हो जाएगा c बराबर, ये हो जाएगा बच्चों आपका के ए एप्सिलॉन नॉट डी। तो बच्चों ये आता है हमारा, ये निकल कर हमारा आता है रिजल्ट, यही बच्चों ड्राइव करना था। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, ये किसी समांतर प्लेट की संधारिता के लिए धारिता का सूत्र है। तो ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है बच्चों। अब इसी तरीके से बच्चों आपको एक एक डेरिवेशन मिलेगा इंपॉर्टेंट, और इस पर कुछ सवाल की भी बात होंगे। तो बच्चों अगले टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि किसी इस दोनों प्लेटों के बीच में अगर कोई परावैद्युत पट्टी रख दी जाए और आंशिक रूप से रखी जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। उसके लिए हम लोग सूत्र निकालेंगे कि अगर आंशिक रूप से कोई पट्टी रख दी जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।